आज देवास, आष्टा, ताजापुर इस लोकसभा के इस दौर में चुनाव में हम सब 13 मई के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार हम सब संकल्प करने के लिए आए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को फिर देश की बागडोर देने के लिए एक बार पूरा देश लालायित है। मैं जिस गली में जाता हूं, पूरे प्रदेश में लगातार घूम रहा हूं। रात के 10 बजने में 10 मिनट की देरी है, लेकिन क्या उत्साह उमंग के साथ आष्टा में आपने जोश दिखाया। आपको प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। और मंच पर विराजमान माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय हमारे सांसद प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, यहाँ के विधायक गोपाल इंजीनियर जी, जिला अध्यक्ष रवि भाई मालवी और हमारी बहन प्रवक्ता और पूरा सुदेश राय जी विधायक कांग्रेस सुदेश जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सबका अभिनंदन कर दे। बदलते दौर में आज मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं, हमने भगवान राम का काल नहीं देखा, लेकिन राम के काल में भी भगवान राम पे आई विपदा के लिए जिस प्रकार से हर प्राणी में होड़ मची थी, हर एक व्यक्ति अपना अपना योगदान देने को तत्पर था। आप याद करो, भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए, और कदम क्या बढ़ाए, पृथ्वी थर्रा गई, समुद्र ने रास्ता दे दिया। रावण लंका में थर्रा रहा था और रावण के जितने भी पाप थे सब माथे पे चल के बोल रहे थे, और भगवान राम के साथ वानर, भालू, जो जंगलवासी, आदिवासी, वनवासी जो जहां से चल पड़ा, जिसके हाथ में जो था, केवल राम जी की जय जय करने के लिए उस काल में जिस प्रकार से भगवान राम ने कदम बढ़ाए, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, लोग देख रहे कि हो क्या रहा। कांग्रेस के लोग कह रहे कि भाई 400 की बात क्यों कर रहे हो, 400 के पार क्यों कह रहे हो। अरे भाई, एक बार वापर लिया आपने 2014 में, जब मोदी ने कहा था कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाऊंगा, उनने डंके की चोट पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई कि नहीं बनाई। 2014 के अंदर इनकी बनी बनाई सरकार, 250 से ज्यादा कांग्रेस के सांसद थे, सबके बीच मोदी ने जो कहा, इसलिए मोदी जो कहते हैं मोदी है तो ये मुमकिन ऐसे ही नहीं बोलते। जो झटके के साथ वोट आए और रिजल्ट आए कि एक झटके में 115 रहेगा, आधे से कम हो गए एक ही झटके में। फिर लाए दूसरी बार पप्पू को, नहीं भैया अब फिर निपट लेंगे, फिर देख लेंगे। फिर मोदी की आंधी जो चली, हम सब जानते हैं, पहले 5 साल आतंकवाद का खात्मा करने के लिए दुनिया के अंदर मोदी जी गए, और अरब से लेके सारे मुस्लिम दोस्तों के बीच में भी उन्होंने वहां भी आत्मीयता बनाई, और पाकिस्तान ने टेढ़ी पेढ़ी करी तो पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की हिम्मत भी दिखाई, और इनका नाम नरेंद्र मोदी है। जिस आतंकवाद के आधार पर 47 से आज तक लगातार पुराने कांग्रेस के नेता कहते हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान मानता ही नहीं है। मोदी ने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बोला कि नहीं बोला। और मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। दूसरी बार फिर पूरा देश 19 में साथ में आया, ये मानने को तैयार नहीं थे। लगातार पिताजी की सीट से लड़ रहे थे, फिर अंकल की सीट थी, और अमेठी में 2019 में इनकी सीट में भी झाड़ू ऐसे लगी और ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। नहीं तो लोग कहते हैं अरब में जाके चुनाव लड़ते, पप्पू यहाँ लड़ने वाले नहीं थे कांग्रेस के नेता। और उस झटके में कांग्रेस का अध्यक्ष पद भी गया, खुद की सीट भी गई, और वायनाड में जाके अटके। और मोदी की आंधी में जो रिजल्ट आया,
कि 115 से केवल 52 लोगों की सवारी रह गई एक बस में आने लायक सांसद। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया और अब फिर खड़े हो रहे हैं और कैसे कैसी गंदी बात करते हैं। कभी कोई सोच सकता है क्या? अरे भाई, ये कहाँ की बात ला रहे हो? आज भी अलग अलग नाक नक्शे हैं, इनके चेहरे अलग है। अरे अपमान कर रहे हो देश का। अलग भाषा अलग देश, फिर भी हमारा एक देश। हम अपने देश के अंदर इस विशेषता को लेके चलते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे, इनके गुरु क्या कह रहे कि वो अफ्रीकन टाइप लोग लगते हैं। अपनी राष्ट्रपति बहन आदिवासियों को इनने तो सम्मान नहीं दिया, भाजपा ने सम्मान दिया, अब वो अफ्रीकन लगती है। कितनी गंदी सोच है। जो बोलना बोल दो। हम सब याद करो 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का काल, जितनी गाली देना देने दो। आप देखो 5 साल के अंदर भगवान राम के मंदिर का फैसला भी हुआ और क्या हिंदू क्या मुसलमान सबने मिलकर के, बल्कि जिनने मुकदमा लड़ा 70 साल तक, उनने भी कहा मैं मुकदमे तक का था मामला। अब मुकदमा का फैसला हो गया तो भगवान राम के भूमि पूजन में और गर्भगृह में प्रवेश में वो अंसारी बंधु भी शामिल हुए। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे राम का चमत्कार है। हिंदू मुसलमान सब मिलकर आनंद आए। दुख अगर किसी का हुआ तो छाती पे सांप लोटा केवल कांग्रेस वालों को, उनको नींद नहीं आ रही है, उनको होश ठिकाने नहीं है। और यही हाल रही है। ये 2024 में तीसरा चरण निपट चुका है। आधी से ज्यादा सीटें हो गई और 99% सीटें भाजपा और उनके साथ वाले जीत गए। जो हमने कहा कि अब की बार 400 ये होने की तरफ बढ़ रहा है। ये कहते आप 400 पार क्यों कहते हो? हमने कहा आपके पिताजी ने माताजी ने दूध पिलाया, तुम 500 पार बोलो। अरे तुम बोलो तो सही। अब तुम में तो दम है नहीं, हमसे कहते हो आप क्यों बोल रहे हो? अरे हमने बोलने की दम रखी है। हमने कहा एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो पूर्ण बहुमत सरकार बनी। 2019 में बोला कि हम 300 पार जाएंगे तो 300 पार आए। अब कह रहे 400 पार जाएंगे।